हेलो गाइस, आप जब एज अ स्टूडेंट जा रहे होते हो एम्बेसी के अंदर तो वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। अब इसको आपने आंसर किस तरीके से करना है। देखिए, वाई दिस यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होता। ऑफिसर इससे जज कर लेता है कि आप किस तरह के क्रेडिबल स्टूडेंट हैं या आपकी इंटेंशन सिर्फ यूएस में मूव करने की है, जाने की है, आप वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते, जस्ट आपको ग्रीन कार्ड लेना है या यूएस में सेटल होना है। ऑफिसर के सवाल को कि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट क्यों की, अगर इसको आप ऐसे आंसर करेंगे कि ऑफिसर, इसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने XY यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और इसकी जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड के अंदर इतनी है, यूएस के अंदर इतनी है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, या यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स की रेशियो जो है, क्लास का साइज़ जो है वो बहुत आइडियल है मेरे लिए, तो बेटा सीधी सी बात है कि ऑफिसर ने आपको एक मिनट नहीं लगाना, आपसे 2-4 वो सवाल करेगा एज अ फॉर्मेलिटी के लिए और आपको सिंपली वो रिजेक्ट कर देगा। आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी का आंसर इस तरीके से देना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ BBA और आपने कुछ देर काम किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, अब आप जा रहे हो मास्टर्स करने, MBA करने। आपने उसको आंसर इस तरीके से करना है कि ऑफिसर, आई वॉज डूइंग B2C मार्केटिंग फ्रॉम XYZ ईयर्स, 2 साल 6 महीने साल, बट नाउ माई रोल हैज़ बिन शिफ्टिंग और चेंजिंग टूवर्ड्स B2B साइड, लाइक बिजनेस टू बिजनेस। तो अब आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको प्रॉपर क्वालिफाई होना है ऐसे कोर्स के अंदर जिसका फोकस B2B बिजनेस के ऊपर हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर हो, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के ऊपर हो। और ये जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी थी, ये कोर्सेज इनके सब के जो फोकस था वो इन चीज़ों के ऊपर था। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ या यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट की है, कोर्स सिलेक्ट किया है। ये होता है टेक्निकली आंसर करना। फॉर एग्जाम्पल, आप CS के स्टूडेंट हो, अब आप जा रहे हो मास्टर्स करने AI के अंदर या किसी और ऐसे सब्जेक्ट के अंदर, डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, कोई बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, तो ऑफिसर को आप ये नहीं कहोगे कि ऑफिसर, अब आप रिजेक्ट कैसे हो गए सवाल के अंदर। अब अगर ऑफिसर को ये कहोगे कि ऑफिसर मैंने पहले CS किया और मेरा जो शौक था और एक्सपीरियंस था वो सारा का सारा रेलिवेंट था इस चीज़ से, और मैं फ्यूचर में आके जो है वो XY चीज़ के अंदर करना चाहता हूँ, मैंने इसलिए ये सिलेक्ट की क्योंकि ये कोर्स मेरा रेलिवेंट था। ऑफिसर इस पर आपको रिजेक्ट करेगा। अब आपको आंसर इस तरीके से देना है कि ऑफिसर, मैं अपने बैचेस में मैंने ये कोर्सेज पढ़े हैं और मैंने उसके बाद XYZ जगह पे इंटर्नशिप की है जहाँ पे मेरे ये रोल्स थे, जो आपके रोल्स हैं वो DS 160 में ऑफिसर पढ़ लेगा, वहाँ पे भी आप डिटेल में लिखो आपके रोल्स क्या थे। बट नाउ आप चाहते हो कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डाटा साइंस के अंदर हो, क्योंकि आप जो प्रोफेशनली काम कर रहे हो वहाँ पे अभी आपको ये एक लैक प्रोफेशनल आ रहा है कि आप डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते और चीज़ें जो है वो एनालिटिक्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर मास्टर्स की डिग्री चाहिए है सो दैट आप ग्रो कर सको, या जो आपके लैक प्रोफेशनल अभी इस टाइम कैरियर में आ रहा है उस चीज़ों को आप ओवरकम कर सको। उसको इन डेप्थ जाके डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताओ, लेकिन इन अ वे कि उसको पता लगे कि आपको वाकई मास्टर्स की ज़रूरत है और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपने रिसर्च की हुई है कोर्स की। फोकस ऑन द कोर्स, ये फोकस मत करो कि यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है या प्रोफेसर्स के कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो सिंपली मेरे भाई आपको रिजेक्ट करेगा वीज़ा ऑफिसर। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक सवाल नहीं होता। आपको वाई USA का सवाल किया जाता है, मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वाई USA को कैसे आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है ऑफिसर को। आपके स्पॉन्सर होते हैं, आपका कोर्स के बारे में डिस्कशन होती है, जो प्रीवियसली आपने काम किया होता है उसकी रेलेवेंसी बन रही है या नहीं बन रही। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आप जो एम्प्लॉयर के पास काम करते थे कुछ भी, वहाँ पर आपका जो रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट ही टोटली, और आप मास्टर्स करने चाह रहे हो किसी टोटली डिफरेंट चीज़ के अंदर, या आपकी ड्यूटीज़ डिफरेंट है या कोर्स डिफरेंट है, तो ऑफिसर सोचेगा कि आपको ज़रूरत क्या है मेरे भाई करने की। कुछ बच्चे इवन ऐसे भी करते हैं कि वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2 से 3 कोर्सेज में मल्टीपल में अप्लाई कर देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आप ऐसा करते हो तो ऑफिसर को सेटिस्फाई कैसे करोगे आप कि आपको जनरली ये कोर्स पढ़ना है। वो तो समझ जाएगा कि आपकी इंटेंशन ही कुछ और है, आप तो सिर्फ US मूव करना चाहते हो, क्योंकि कौन ऐसा है जो US मूव नहीं करना चाहता। हर इंसान चाहता है कि अच्छी लाइफ हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, वो जब दिल करे ट्रैवल कर सके। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी इंटरव्यू में मेहनत करनी है, यूनिवर्सिटीज़ में मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से इंटरव्यू में जाना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप अगर सही तरीके से प्रॉपरली लेके जाओ तो आप रिजेक्शन से बच सकते हो। अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, आप चाहते हो कि हम लोग आपका प्रॉपर F1 वीज़ा का केस लेके चलें, स्क्रैच से A to Z आपकी चीज़ें संभालें, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन से लेके एक्सेप्टेंस लेटर, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग, इंटरव्यू, और एक चीज़ जो है एक प्रोफेशनल टीम संभाल रही हो आपकी US अटर्नीज़ की इन US, और जिसमें रिटायर्ड वीज़ा ऑफिसर भी हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी हमारे इंस्टाग्राम पेज से। द वीज़ा कोच हैंडल नाम है हमारा, सिंपल सा। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से मैं आपको कांटेक्ट करवा सकूँगा, आप फिर परसू कर सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और मिलते रहेंगे बहुत सी वीडियोज़ के अंदर। सी यू गाइस, बाय।